बदलाव कभी सहज नहीं होता। एक बदलते हुए इंसान के साथ कई सारे समीकरण बदल जाते हैं। ऐसे में अगर समाज बदलाव के दौर से गुजरे तो जाहिर है प्रभाव व्यापक हो जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिन्हें हम किसी क्रांति या आंदोलन की शक्ल में देखते हैं। प्रदेश स्तर पर बात करें तो ऐसे कई आंदोलन हैं जो बिहार में हुए, जिनसे बिहार की विश्व स्तरीय पहचान बनी, जिन पर बिहार को अभिमान है। स्वतंत्रता संग्राम की नींव के रूप में मान्य और अपनी जन्म शताब्दी का गौरव मनाता चंपारण सत्याग्रह हो या शराबबंदी के पक्ष में विश्व कीर्तिमान बनाने वाली मानव श्रृंखला, जिसने अभी अभी अपनी पहली वर्षगांठ पूरी की है। बारह 1,147 किलोमीटर की लंबाई और 3 करोड़ 14 लाख लोगों की भागीदारी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीते बरस की मानव श्रृंखला ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए और कई मानक स्थापित किए। बिहार के हर एक घर में संदेश गया था कि हर तरीके के नशे से दूर रहना है। इसमें बच्चों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा काफ़ी जन जागृति लाई गई। सभी तरीके के नशा से समाज अपने आप को दूर ले गया है। लास्ट ईयर जो शराबबंदी पे चेन बनी थी उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ा है। लोगों को शराब के बुराइयों के बारे में पता लगा है, इससे जो परिवार ख़त्म हो जाते हैं उसके बारे में पता लगा। 21 जनवरी 2017 बिहार के कैलेंडर वर्ष में एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में दर्ज कर लिया गया। प्रदेश के सभी 38 जिलों ने धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर इस दिन को एक पर्व की तरह स्वीकारा और साक्षी बन गए बिहार के गरिमामयी, गौरवशाली, ऐतिहासिक क्षण के। संकल्प एक, संदेश एक। बिहार से शराब और शराब की लत को पूरी तरह से समाप्त करना। लगभग 80% सामाजिक स्तर पर परिवर्तन हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा है कि बच्चों के शिक्षा दीक्षा पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। शराबबंदी हो गया, सुधर गया, उसका घर का चूल्हा चक्की अब जलता है, उसके बाल बच्चे भूखे नहीं रहते हैं। अब सब लोग खुशहाल जिंदगी जी रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई नीति शराबबंदी की, जो हमारे समाज के लिए एक वरदान साबित हुई। सफलता प्रेरित करती है अगला कदम उठाने को, ताकि आगे की चुनौतियों को भी जीतकर लय बरकरार रखी जाए। लिहाजा शराबबंदी के बाद 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए: बाल विवाह और दहेज प्रथा। इस अभियान के समर्थन में एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ से जनसाधारण को लामबंद होने का निमंत्रण मिला। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। वर्ष नया था पर तारीख वही थी, 21 जनवरी। बिहार की अगुवाई में पहली बार दहेज प्रथा और बाल विवाह को किसी राज्य से चुनौती मिली थी। इतिहासकारों के बीच इन दोनों घटनाक्रमों को आज से ठीक 100 बरस पहले घटित अविस्मरणीय चंपारण सत्याग्रह के बराबर खड़ा करने की होड़ सी मच चुकी है। पश्चिम चंपारण ये संपूर्ण विश्व में एकमात्र पावन भूमि है जहां के साहित्य सेवी, सृजनकर्मी गुलामी के विरुद्ध आजादी की बात करते हैं। पर सही अर्थों में जन आंदोलन की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 1917 को शाम 4:30 बजे, जब मोहनदास करमचंद गांधी ने पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया की धरती पर पहली बार कदम रखा। ये एक प्रारंभ था जो प्रचंड था। बेतिया से ही लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नौतन प्रखंड। इस प्रखंड से जुड़े संतपुर गांव के एक नौजवान अखलाक अहमद ने
एक खानदानी रिवाज के तौर पर चली आ रही दहेज व्यवस्था को नकारते हुए सादिया सफदर से निकाह किया। अखलाक अहमद के खानदान में बिना दहेज लिए ये पहला रिश्ता है। मैंने अपनी लड़की की शादी यहाँ किया है बिना दहेज के। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग भी कोशिश करें समाज में कि ये दहेज प्रथा जो है ये ख़त्म हो जाए। दहेज तो ये हमसे मांगते ही नहीं, पहली बात, ठीक है, और मांगते तो हम इनके यहाँ रिश्ता भी नहीं करते। मेरा शुरू से ये था कि हम जो भी शादी करेंगे कहीं भी करें दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेना सरासर हराम है, मैंने लेना हराम समझा, इसीलिए मैंने दहेज नहीं लिया। लोगों के मन में ये भावना चल रही है कि हाँ अब हम लोग भी, हमारे आसपास के लोग भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। अपने बच्चों की शादी, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो भी, उनकी शादी बिना दहेज के करें समाज में, ताकि बेटी, किसी की बहन, किसी भाई बाप पे भारी ना हो। लगभग 100 वर्षों का अंतराल, लेकिन एक अगुवाई ये भी तो है। अगुवाई का एक सेहरा पीपरा पकड़ी की लकी कुमारी के सिर भी बंधा है। दरअसल इन्होंने दूल्हा बनने के इच्छुक उम्मीदवारों से सिर्फ इतना सा भरोसा चाहा कि वो अपनी दुल्हन को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा करा ले जाएं। हम अपने मम्मी पापा से बोले कि दहेज ना आप दीजिएगा और ना दहेज, जिससे भी मेरा शादी होगा ना वो दहेज लेंगे। अगर कोई रिश्ता आता जो दान दहेज मांगता है, मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता। हमारे समाज में भी लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन समझते हैं कि बेटी को दुख ना हो, जिससे वो उनका मांग को भी पूरा कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हम तो ऐसा ही चाहते थे कि ऐसा ही रिश्ता मिले जो दोनों आदमी के अपना बातचीत से, अपना स्नेह प्रेम से रिश्ता बंध जाए। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। बेतिया आगे रहने की फितरत इस शहर ने भी पाल रखी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सघन छांव में फलती फूलती एक सांस्कृतिक विरासत, जिसने अपनी राजनीतिक गरिमा का सदा मान रखा है। मंच कोई भी हो, ये शहर सबसे पहले और सबसे आगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। बाल विवाह और दहेज उन्मूलन हेतु प्रस्तावित मानव श्रृंखला में अपनी सशक्त भागीदारी को लेकर जोश और उत्साह का वेग इतना भरपूर था कि उसमें जिले के 1483 गांव, 315 पंचायत और 18 प्रखंड भी शामिल हो गए। निर्धारित तिथि से चंद रोज पहले ही अलग अलग तरह के पोस्टर और बैनर से सारा जिला यूं अटा पड़ा था मानो किसी बारात का आगमन होने वाला हो। पश्चिम चंपारण के सभी 18 प्रखंडों में लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे और मानव श्रृंखला में इस बार कक्षा 5 से ऊपर के बच्चों का, महिलाओं का और उनके अभिभावकों का सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी सारे मीटिंग्स हुई। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से और फिर पंचायत स्तर में भी मीटिंग हुई। सभी घर तक हम लोगों ने संदेशा पहुँचाया कि दहेज विरोध में और बाल विवाह के विरोध में हम लोगों को एक साथ आना है और इस मानव श्रृंखला में सहभागी होना है। वेस्ट चंपारण में जो 31 थाने हैं, इसकी सभी पुलिस फोर्स, इसके अलावा एसपीओस, चौकीदार और जो सब्सिडरी पुलिस फोर्सेस हैं उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा इसमें पैरामिलिट्री जो कि यहाँ पे एसएसबी डिप्लॉयड है 44 बटालियन, उनकी 7 कंपनियाँ यहाँ पर हैं। उन सभी को जो है इसमें कॉपरेशन लिया जा रहा है। बाल विवाह और दहेज प्रथा के संहार हेतु आयोजित यज्ञ में पहली आहुति गिरी मझौलिया के अमवा मझार से। 16 तारीख को यहां के उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में पतंगबाजी और मेहंदी प्रतियोगिता का प्रदर्शन हुआ। सत्रह तारीख को बगहा के हरना टांड में 100 से ऊपर युवकों ने बाइक रैली के जरिए अपना समर्थन जाहिर किया। 18 तारीख को बारी थी कुमार बाग के राजकीय +2 विद्यालय की, जिसने रंगोली प्रतियोगिता और शपथ समारोह के साथ अपनी भागीदारी को दर्शाया। चनपटिया ब्लॉक में लगभग 100 लोगों ने एक पूर्वाभ्यास के तौर पर मानव श्रृंखला का निर्माण किया। चुहड़ी के संत अग्नेस कन्या मध्य विद्यालय की लड़कियों ने मानव श्रृंखला का भी पूर्वाभ्यास कर डाला। बेतिया में रोड मार्किंग की गई।
दिन कम पड़ गए, मगर जोश और जुनून का पारा नीचे नहीं उतरा और देखते देखते 5 दिन निकल गए। शराबबंदी के बाद दूसरी बार राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का हिस्सा बनकर बेतिया निवासियों ने इस ऐतिहासिक श्रृंखला का हिस्सा बनकर दहेज उन्मूलन व बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों की पूर्णाहुति कर दी। यह श्रृंखला कुल 32 किलोमीटर के दायरे में बनी। श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाल विवाह भी जो अभिभावक करते हैं अपने बच्चों का, वो सोचते हैं कि छोटे में शादी कर देंगे तो आगे जाकर दहेज नहीं देना पड़ेगा, और इसी को रोका जा रहा है। समाज में इसका पैगाम जो है जागृति हो और उस कुरीति से हम लोग बचें, समाज का विकास हो। समाज में हम लोग बताएंगे कि हम लोग बाल विवाह नहीं करेंगे और दहेज प्रथा को रोकेंगे, और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हमने मानव श्रृंखला इसीलिए बनाया है। दहेज न लेना है न देना है। हमारे बिहार को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब मुक्त बनाया है, वैसे हम सब ये भी उम्मीद करते हैं कि ये दहेज प्रथा से भी मुक्त बनाए, बाल मजदूरी से भी मुक्त बनाए और बाल विवाह से भी मुक्त बनाए। पश्चिम चंपारण में 413.2 किलोमीटर की मानव श्रृंखला निर्मित हुई, लेकिन नरकटियागंज, रामनगर, बगहा, चनपटिया, लौरिया और मझोलिया आदि प्रखंडों के कतारों से जुड़ा हर इंसान शायद दूसरी बार इस तरह की किसी मुहिम का हिस्सा बना होगा। श्रृंखला का हिस्सा बनने आए व्यक्तियों के लिए पीने का पानी, अस्थायी शौचालय, आपातकालीन चिकित्सा और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। पश्चिमी चंपारण में 18 प्रखंडों से जो प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके अनुसार लगभग 10 से 11 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पे सहभागिता दर्ज की है। और हम लोगों का जो उद्देश्य था, जो दहेज विरोध में और बाल विवाह के विरोध में, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। पूरी सोसाइटी के लोग जब किसी जगह पे एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक पीसफुल तरीके से किसी भी बुराई के खिलाफ में एक डिसिप्लिन फॉर्म में खड़े होते हैं, तो इसका मैसेज उसी जगह पे नहीं रह जाता है। ये पूरा मैसेज एक साथ पूरी सोसाइटी में स्प्रेड करता है और पूरी कंट्री में एक साथ स्प्रेड करता है कि पूरे बिहार में एक साथ चेन बनी और वेस्ट चंपारण उसका एक पार्ट बन रहा है। तो इस तरीके के मैसेज बिना किसी शोरगुल के बहुत दूर तक जाते हैं, जिसका बहुत समय तक दूरगामी परिणाम मिलते रहते हैं। हर घर तक ये संदेश गया है। खासकर जो हमारी छात्राएं और महिलाएं ये सहभागी हुई थी, तो इसके परिणाम मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में इन दोनों अभियानों के खिलाफ समाज भी खड़ा हो जाएगा और जिनके विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं वे लोग भी काफ़ी सशक्त रूप से उसका प्रतिकार करेंगे। चनपटिया रोड में स्थित ऐतिहासिक कुड़िया कोठी का मैदान पिछले बरस की भांति इस बार भी आकर्षण का केंद्र बन गया। इस बार बिहार के नक्शे की जगह पटना का गोलघर था और साथ में थी दहेज और बाल विवाह को दर्शाती कई प्रभावशाली झांकियां। क्या आम व क्या खास, 12 से 12:30 बजे तक सब के सब एक दूसरे का हाथ थामे समाज को दहेज व बाल विवाह के कोड़ से निजात दिलाने के लिए कतारबद्ध रहे। सरकारी कर्मियों की मुकम्मल भागीदारी हो या जागरूक होता हुआ एक आम नागरिक, ऐलान यही था कि सामाजिक कुरीतियों की विदाई का वक्त आ चुका।